एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि और आज है वेडनेसडे। आज है रविदास जयंती, तो छुट्टी है, स्कूल वगैरह बंद है, तो सभी लोग घर पे हैं और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो आज बन रहा है हरे मूंग की चिला या डोसा, जो भी आप समझ लीजिए, मतलब 8 in 1 है। और उसके साथ बनेगी हरी चटनी और मीठी चटनी, तो वो दोनों मैं बना कर रख ली हूँ। और यहाँ मैं चिले की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसके लिए ये बहुत अच्छा मैंने 2 दिन पहले ही सो करके रखा हुआ था, तो अंकुरित हो गए थे और ये बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए, तो मैंने उसी के साथ 2 से 2.5 चम्मच तक चावल भी भिगो के रख दी थी, तो वो भी फूल गए हैं अच्छे से। तो चावल और मूँग को हम ग्राइंड कर लेंगे और एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे, और उसमें हम हरी मिर्च और लहसुन भी ऐड कर देंगे, जो हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए इसको पीस लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ मेरा देखिए सारे मूंग पीस गए हैं, तो उसमें मैंने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च की पाउडर, साथ में नमक, बस यही पड़ेगा। अब चाहे तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो मैं केवल सिंपल ही बना रही हूँ। और ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा रहेगा और ना ही लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि हम ऐसी कंसिस्टेंसी बनाएंगे कि हमारा डोसा बन जाए अच्छे से और चिला भी बन जाए अच्छे से। तो चलिए, और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ मैंने पेन रखा है, अभी मेरे हाथ से पेन छूट के गिर गया, तो एक साइड से ये उधर से चिपटा हो गया है, और मैं सीधा करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे ये गर्म हो गया, मैंने पहले ऑयल डाला है, थोड़ा सा पानी डाल करके और पोंछ ली हूँ कपड़े से। उसके बाद चलिए बना लेते हैं, बस ऐसे सिंपल। मैंने एक कलछुल लिया है और उसे अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से फैल जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरे हस्बैंड को तो ऐसे बहुत पसंद आती है ऐसी मतलब रेसिपी जो है चिला वगैरह, हेल्दी होती हैं। और इन्हें हरे मूंग और अंकुरित चना ये सब बहुत पसंद है खाना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं खा पाते हैं। तो उसी के साथ में हम बटर भी ऐड करेंगे, बटर, देसी घी, ऑयल, जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है। बटर तो खैर मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ कि उसे पसंद आएगा। और देखिए अच्छे से ये हो गया है। और इसके लिए मैंने, वैसे हम लोग तो केचप से खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड को चाहिए भाई, उनको होममेड वाली मीठी चटनी चाहिए, तो वो मैं बना करके रखी रहती हूँ फ्रिज में, तो वो है। और उसी के साथ मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी बना रखी थी, तो वो हम खाएंगे इसके साथ, अच्छा लगेगा। तो 1 by 1 करके मैं 2-2 करके देती जा रही हूँ, और लास्ट में मैं अपना और मिस्टी का बनाऊँगी। और 2 से 3 से ज़्यादा इसको खा भी नहीं पाते हम लोग, तो इतना ही है। हस्बैंड तो 3 खाएँ और बेटा तो 2 ही खाया उतने में उसका पेट भर गया। और पराठा वगैरह रहेगा तो वो 3 खा लेता है बढ़िया से, और सबसे फेवरेट चीज़ उसकी पराठा ही है। यहाँ चलिए हमारा झटपट वाली रेसिपी और हमारा ब्रेकफास्ट भी बन गया है। और मुझे लगता है बहुत ही ईजी रेसिपी है सारी चीज़ें, और ऐसे ही बनानी चाहिए कि हमारा कम समय में और हेल्दी नाश्ता बन जाए। तो मैं पहले सोची कि उत्पम बना लेती हूँ, फिर ये हुआ कि नहीं, चलो मूंग बहुत अच्छा अंकुरित हुआ है तो उसे ही बनाते हैं। और इस तरह रात में मैं देखी तो मुझे खाने का मन कर दिया था मूंग देख करके, तो इसीलिए मैं पहले सोची थी सुबह यही बनाऊँगी, और अच्छा लगा खा करके। और अगर मेरे पास रहा होता है कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैरेट वगैरह, तो मैं डाली होती, बनाई होती, तो लेकिन फिर भी फिर मॉर्निंग में थोड़ा रहता ना जल्दी जल्दी, तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर खाने का। ये देखिए मैं वीडियो क्लिप लेना भूल गई थी, तो मैं पिक्चर ही ऐड कर रही हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और इस समय टाइम हो गए हैं 1 बजने जा रहे हैं, और मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके लंच भी बना ही दी थी। और बना था लंच में दाल चावल चोखा बना था, आलू बैगन वाला। बैगन था तो मैं चोखा ही बनाई, क्योंकि रात में भी हम लोग मसाले वाली खाना खाए थे, तो ऐसा हो जाता ना कभी कभी कि मतलब सिंपल खाने का मन करता है। तो वो सब बनाने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग का काम किया, उसके बाद नहा वहा के मैं सो गई थी, इसीलिए लग रहा चेहरा बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई हूँ। क्या किया जाए, थोड़ा सा भी अच्छे से खाना खा लो ना तो फिर मोटे हो जाते हैं, और सारा मोटाई पेट में नज़र आता है तो ऐसे ऐसे एक्चुअली मैं मोटी नहीं हूँ, बस लग रहा चेहरा सूजा हुआ। और यहाँ था साग, तो मैं तोड़ के रख रही हूँ, शाम को बनाऊँगी साग, तो तोड़ के अभी तोड़ रही थी वही। और ये नैतिक है, तो अभी सब इसको से आ गए हैं। और ये आया है इतना बड़ा बड़ा ऑरेंज जूस बनाने के लिए, तो एक्चुअली नैतिक को और मुझे पीना था जूस, तो इसीलिए बड़े आए थे,
लेकिन बना ही नहीं। और ऐसे पूछी हूँ तो रो नहीं, आ रही हूँ मैं। तो वो क्या बोलने जा रही थी, भूल गई मैं, बोलो। और टाइम हो गया लंच में, लंच भी हो गया हमारा। और पूरा किचन ऐसे मैसी फैला हुआ है। क्या हो गया मिस्टी, रो नहीं। इधर मैं साग तोड़ के रखी हूँ और इसको धुलना है। तो इसको धुल करके अब क्योंकि जाना है थेरेपी के लिए, तो खैर उस तब धुल के रख दूँगी, तो शाम को फिर लंच बनाऊँगी। और ये देखिए उसका नया चप्पल मैं खरीद के लाई थी, तो वो इधर फेंक के गया है। इसको रख दिए होते अलमारी में। आज यही है। यहाँ आप लोगों से बातें करने के बाद फिर मैं आ गई मिस्टी को रेडी करने के लिए, क्योंकि अभी हमें थेरेपी भी जाना है शाम को। तो टाइम ऐसे धीरे धीरे बहुत निकल रहा थी और भी बहुत सारे काम हैं। तो पहले मैं सोची इसको रेडी कर देती हूँ, और ये इसको क्लीन अप करना ज़रूरी था। और ये जब बहुत परेशान करती है केवल इसको रोना आता है। बस ऐसे गोद में इसको खिलाइए ना तो बहुत अच्छे से रहती है, खुश रहती है। और जब इसको छोड़ दीजिए ना तो ये चिल्लाना शुरू कर देती है। मतलब इसको चाहिए कि हम मुझे अकेले ना लोग छोड़ें। तो घर में संख्या कम है, अकेले भी ही पड़ जाती है, तो मेरा काम सारा पेंडिंग हो जाता है। अगर इसे लेके मैं बैठ जाती हूँ, बस ये सोचती लेके बैठ जाए, टीवी देखे और मोबाइल देखे, तो वो देखेगी बैठ करके। तो यहाँ इसको मैं पहना दूँ कपड़े। और ठंडी लग रही है, हवा चल रही है ना, तो ऐसे ठंडी लग रही है। और इसी मौसम में अधिकतर ठंडी मार रही है बच्चों को, चाहे बड़े को। इसी समय बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी वगैरह शुरू हो जा रहे हैं, फीवर वगैरह हो रहे हैं। तो इसीलिए इसी सीज़न में तो बच के रहना है। तो यहाँ मिस्टी मेरी रेडी हो गई हैं और इन्हें मैंने पहना दिया है, सॉक्स वगैरह पहनाना है। तो अच्छा लगता है कि इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो और इसको खाना ना खिलाना है, तो मैं एक राउंड खिला चुकी हूँ। और अभी और भी सारे काम अभी रखे हुए हैं, तो वो सब करने हैं। सभी लोग आ गए हैं, तो लंच बॉक्स वगैरह धुलना है, तो वो काम है। और बाहर इतना ज़्यादा डस्ट है ना कि धूल की एकदम गेट के पास, तो वहाँ झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना सारे घर में आएंगे चप्पल और जूते से पहन करके। जब आओ जाओ ना तो फिर वो चिपक करके अंदर आ जाते हैं। और ये मौसम इसीलिए अच्छा नहीं लगता है कि घर इतना ज़्यादा गंदा होता है। इस मौसम में कितनों भी आप बंद करके रखें ना तो कहीं ना कहीं, और छत पे वगैरह भी ये जो होते हैं ना, ये पतझड़ वाले मौसम, सारे पौधे अजीब हो गए हैं। जैसे लग रहा है कितने बेचारे हो गए हैं वो। तो उन्हें भी मैं सुबह पानी वगैरह दी। सुबह तो बहुत काम हो गया था, कपड़े वगैरह डाली। अभी मैं कपड़े भी नहीं लाई हूँ छत से। तो पहले इसको झाड़ लेते हैं, क्योंकि आना जाना अभी स्टार्ट हो जाएगा तो सबका। तो हस्बैंड आ गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मैं सोची चलो, और मिस्टी को मैं बगल में लेटा दी हूँ, तो उल्टा रहेगी ना तो वो परेशान नहीं करती है। तो उल्टा रहेगी तो उसको रहता है कि चलो भाई, वो थोड़ा सा खिलती है जब सीधा। और ऐसे बच्चों को ना उल्टा ही रखा जाता है ज़्यादा करके, कि वो अपना गर्दन वगैरह और हाथ पैर का मतलब कुछ एक्टिविटी करते रहें। तो डॉक्टर भी मतलब शुरू से ही बोले थे ज़्यादा करके पेट के बच्चों को रखिए। और जो सीपी चाइल्ड होते हैं ना, उन्हें उल्टा रखने से ये होता है कि जो उनके फिट्स वगैरह आते रहते हैं ना, तो वो मतलब चांसेस कम होते हैं। और बच्चों की ये जो नेक होल्ड नहीं होती है ना, तो उसमें वो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो वो मैं झाड़ उड़ के क्लीन कर दिया। थोड़ा मैं सोची कि पानी कर दूँ, पानी थोड़ा डाल दूँ ना। गेट के जो आगे का पोर्शन है ना, सीढ़ियाँ वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर मैं झाड़ देती ना तो फिर सारे मेरे ऊपर आ जाते हैं और फिर मुझे नहाना पड़ता। तो मैंने पानी से अच्छे से धुल दी उसको, तो वो सारे अच्छे से निकल गए और थोड़ा साफ साफ दिख रहा था। और यहाँ पे लगे हाथ जो लंच बॉक्स वगैरह थे, तो वो मैं धुल लूँ। और उसके बाद साग को काट के रखी थी, तो वो भी मुझे धुलना है। और इतने काम रेडी हो जाएंगे ना तो ये सब काम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा लेट भी अगर हम लोग आते हैं ना तो हॉस्पिटल से, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो कुछ ना कुछ काम हो गया है। और हाँ, इस समय जितने भी साग वगैरह आ रहे हैं ना, सब में वो फूल, जैसे क्या बोलते हैं, फूल बीज जो लग जाता है, वो लग गए हैं। और उसको निकालने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो ये साग को तोड़ने में मेरा बहुत टाइम लगा, क्योंकि अगर वो कहते हैं, मैंने सुना है कि अगर वो खा लो ना तो पेट खराब हो जाती है। बीज जो उसमें फूल टाइप के हो जाते हैं ना, वो नहीं खाना चाहिए। और इसमें चाहे बथुआ हो और पालक हो, सब में आ गए हैं वो। और लास्ट है सीज़न, अब इसकी सीज़न तो जा ही रही है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। और बीच में तो इतने सस्ते हुए हैं, अब धीरे धीरे ये महंगे होंगे, क्योंकि जब ये ख़त्म होता है ना तो फिर महंगे होने लगते हैं। तो इस तरह मेरा साग भी धुल गया, लगे हाँ सारे काम हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर